नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2027 का संकेत आपको मिलेगा और 2027 के संकेत को प्राप्त करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से 3 मंत्री एक विधानसभा सीटों पर लगा दिए गए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अंदर ही अंदर जिसको चुनाव लड़ना है बता दिया गया है, जाओ तैयारी करो, तुमको लड़ाएंगे। तो औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे रमेश बिंद इस समय अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। लोकसभा के बाद लोकसभा में हारे अनुप्रिया पटेल की स्थिति को खराब कर दिया। खराब का मतलब है जो अनुप्रिया पटेल जी अब बोलने लगी हैं कि नहीं, पिछड़ों की बात करने लगी हैं। रमेश बिंद से 37,000 वोटों से चुनाव जीती हैं, केवल 37,000 वोट मान लीजिए आप। अब आप सोचेंगे 37,000 वोट बहुत होता है, मैं भी मानता हूं बहुत होता है, लेकिन जो नेता 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख से चुनाव जीत रहा हो अचानक से 37,000 पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि जनता का मूड क्या है। और अब उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ तो नहीं, लेकिन योगी सरकार के खिलाफ तमाम, या योगी सरकार से अलग जाकर के तमाम मोर्चा खोल दिया है। चाहे नंद गोपाल नंदी के ऊपर लेटर का मामला हो, चाहे आरक्षण पर लेटर का मामला हो, चाहे आपने देखा होगा इनके विधायक हैं सिद्धार्थनगर से, उन्होंने कह दिया है अधिकारी सुनते नहीं हैं। अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी का साथ 2014 से चल रहा है और अनुप्रिया पटेल लगातार ऊंचाइयों पर जा रही थी, लगातार ऊंचाइयों पर कैबिनेट मंत्री रही उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र में मंत्री रही। 2014 वाली सरकार में भी कुछ समय के लिए, 2019 वाली सरकार में भी, अभी भी मंत्री हैं। इनके पति अभी भी मंत्री हैं, 12-13 विधायक हैं इनके पास, लेकिन अब स्थिति नाजुक होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं रमेश चंद्र बिंद 2 सांसद हुआ करते थे 2014 में, 2019 में, अब केवल 1 सांसद खुद बची हैं। बच गए नहीं, खुद हार जाती। केवल 37,810 वोटों से हारी हैं। आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति के बारे में। हम थोड़ा आपको यहाँ का जातिगत समीकरण बताना चाहते हैं। जातिगत समीकरण क्या है इस सीट का जहाँ से रमेश बिंद चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है हमेशा से, मतलब 2014 से ही आप जोड़ लीजिए तब भी। अब सपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट को चुनाव लड़ाकर देख लिया है। सपा की दुर्दशा हुई है बहुत बुरी तरह से, और जैसा कि सब जानते हैं सपा को ब्राह्मणों का वोट बहुत मुश्किल से 2-4-6% मिल जाए, अन्यथा नहीं मिलता। चाहे वो ब्राह्मण कैंडिडेट दे दे तो हो सकता है मिल जाए 20%, 25%, इससे ज़्यादा हमको तो नहीं लगता है। बहुत बेहतरीन चेहरा होगा तो हो सकता है मिल जाए। और दलित जो अब की बार समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया, बसपा को भी वोट दिया, समाजवादी पार्टी के भी पाले में आया। बिंद मतदाता पर रमेश बिंद की बड़ी अच्छी पकड़ है। बिंद पर भी अच्छी पकड़ है, दलित पर भी अच्छी पकड़ है। केवल 1762 वोटों से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जब चुनाव लड़े अब की बार, केवल 1762 वोटों से पीछे रहे इस विधानसभा में। अब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब इनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं। तमाम लोग सिंपैथी में वोट देंगे, देख लीजिएगा। यादव 35,000 हैं जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। क्षत्रिय बीजेपी के वोटर हैं, आप सबको पता है बीजेपी को ही पसंद करते हैं। 2-4% कट जाए तो बात अलग है। भूमिहार भी बीजेपी के वोटर हैं, जो 4% कट जाए तो अलग है। और इसके पहले मौर्य समाज का वोट, जिस समाज से मैं आता हूँ, ये भी बीजेपी का कोर वोटर रहा है। कभी बसपा का रहा, कभी सपा का रहा, इसकी कोई स्थिति साफ नहीं रहती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पाले में 80%, 70% वोट गया, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन उस समाज के बारे में ज़्यादा कुछ ना तो मीडिया के माध्यम से, ना तो अपने माध्यम से हमको नहीं लगता। इसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य,
और जिनके ऊपर अभी ईडी का छापा हुआ, जिनकी करोड़ों की ज़मीन जब्त की गई, बाबू सिंह कुशवाहा, इसी समाज के नेता हैं। कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य लिखा जाता है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में 6 टिकट दिए थे, जिसमें से 3 जीत गए। कहाँ के जीते? फूलपुर वाले मौर्य जी 4300 वोट से हारे। फर्रुखाबाद वाले नवल किशोर शाक्य वो 2600 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। और बिजनौर में लड़े थे एक, जैसे नए युवा सांसद आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में, दीपक सैनी भी उन्हीं युवाओं में थे, श्रेया वर्मा भी उन्हीं युवाओं में थी, जो चुनाव हार गए। 37,000 वोट से हारे थे वो भी चुनाव, 37-38,000 ऐसे वोटों से चुनाव हारे। तो आप ये समझिएगा कि 6 टिकट में 3 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। एक कहाँ से जीते? एक यहाँ से आंवला से जीते नीरज मौर्य, एटा से देवेश शाक्य जीते और बाबू सिंह कुशवाहा जीते। 2 कैंडिडेट नज़दीकी मुकाबलों में हार गए। इनकी संख्या हर जगह बहुत है, लेकिन किसी भी पार्टी में ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, ठीक से टिकट नहीं मिल पाता। इस कारण जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि फूलपुर में बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी। 4300 वोट से वो आदमी हारा है चुनाव, बस आप समझिएगा। मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर बहुत जल्दी चलता है, आप सब जानते हैं। अपराधी कोई मुसलमान है, आरोप लगे तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। अन्य बिरादरी का है, मुसलमान यादव छोड़कर तो नहीं पहुंचता। पाल समाज का वोटर, जिस प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी ने बनाया है, पाल समाज के अचानक लोकसभा चुनाव के अंदर पाल समाज के व्यक्ति को बना दिया। 20,000 वोट। पटेल यहाँ 22,000 वोट हैं, जो समाजवादी पार्टी को अब की बार ज़्यादा वोट दे दिए उनके। अब आप समझिएगा, प्रजापति वोट 10,000, अन्य वोट भी यहाँ होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं एक बहुत बड़ी वो है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके पहले जब चुनाव हुआ है तो कौन यहाँ पर चुनाव जीता है, ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। मझवा में आप देखिए, मझवा में आप देखेंगे निषाद पार्टी बिंद जीती थी पिछली बार 33,000 से। सपा ने शुक्ला को टिकट दिया था। मैं बार बार कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं टिकट देने से। और अलगना 2017 में बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती थी। मौर्य अच्छी खासी आबादी मैंने बताया। बसपा ने बिंद को दिया, सपा ने शुक्ला को दिया। 2 बार शुक्ला जी चुनाव यहाँ पर हार चुके हैं। तो बिंद के अलावा कोई, बिंद या मौर्य, रमेश बिंद से अच्छा कोई भी यहाँ कैंडिडेट नहीं है। 2012 में रमेश चंद्र बिंद बीएसपी से जीते। सपा से राजेंद्र प्रसाद, देखो जब ये भी बिंद रहे होंगे या कोई और रहे होंगे, इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकते क्योंकि अधूरा नाम लिखा है। 74,000 वोट। जब इन्होंने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया तो बेहतर चुनाव लड़े हैं। अब आप देख लीजिएगा चाहिए 2022 में, 2017 में, 2012 में। अब आप देखिएगा इसके बाद का आंकड़ा नहीं है, तो 3 ही चुनाव का आंकड़ा है। आपकी इस मामले में क्या राय है? रमेश चंद्र बिंद के बारे में क्या राय है? भदोही के सांसद थे, बीजेपी ने इनका टिकट काटा, समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की। 15-20 दिन के अंदर चुनाव लड़ना, 15 दिन के अंदर चुनाव लड़ना, टिकट पाना, ये सब चीज़ों को लेकर रमेश बिंद पीछे रह गए, अन्यथा आज सांसद होते। और मैं आपको बता रहा हूं विश्वास के साथ, इस सीट पर समाजवादी पार्टी इन्हीं को ही टिकट देने जा रही है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को व्यक्त करिए। नमस्कार।